नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम तत्सम वलय में एकक अवयव को परिभाषित करेंगे। यहाँ हमारे सामने दो तरह की टर्म्स आएंगी, एक एकक अवयव और एक इकाई अवयव। एकक अवयव मतलब यूनिट एलिमेंट और इकाई अवयव मतलब यूनिटी एलिमेंट। इकाई अवयव से मतलब ये है कि जो दूसरी संक्रिया है यानी सेकंड ऑपरेशन, यानी कि हम जिसको हम गुणन संक्रिया ले रहे हैं, गुणन संक्रिया का तत्सम अवयव जो होता है उसको हम इकाई अवयव यानी कि यूनिटी एलिमेंट कहते हैं। और एकक अवयव अब हम परिभाषित करेंगे। तो एकक अवयव के लिए यदि r प्लस गुणा कोई तत्सम वलय है जिसका शून्य अवयव ये है एवं इकाई अवयव यानी कि यूनिटी एलिमेंट 1 है। यहाँ पे जो दूसरी संक्रिया का जो तत्सम अवयव है यानी जिसको हम इकाई अवयव कहेंगे, इसको हम 1 या ई से लिखते हैं, दोनों ही सिंबल यूज करते हैं। तब वलय का अशून्य अवयव ए, ये ध्यान रखना, अशून्य अवयव। वलय का कोई अशून्य अवयव ए वलय का एकक अवयव कहलाता है। एकक अवयव यानी कि यूनिट एलिमेंट कहलाता है यदि ए का आर में गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो। यहां गुणन प्रतिलोम का मतलब दूसरी संक्रिया के सापेक्ष ए का प्रतिलोम विद्यमान हो। यदि ए का आर में क्या विद्यमान हो? गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो। इसका क्या मतलब है? अर्थात आर में कोई एक अवयव बी ऐसा विद्यमान हो, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए गुणा बी बराबर 1 बराबर बी गुणा ए। तो परिभाषा क्या आई? यदि आर कोई तत्सम वलय है जिसका शून्य अवयव 0 और इकाई अवयव 1 है, तब वलय का कोई अवयव मतलब कोई अशून्य अवयव, ये ध्यान रखना, अशून्य अवयव ए वलय आर का यानी वलय का एकक अवयव यूनिट एलिमेंट कहलाता है यदि ए का आर में गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो, यानी कि दूसरी संक्रिया के सापेक्ष ए का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। अर्थात देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल टू 1। हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो बी है ये भी 0 नहीं है, यानी कि ये भी एक अशून्य अवयव है। नोट लगा देते हैं। नोट नंबर ए, यदि ए बिलोंग्स टू आर, यदि ए जो है अवयव ए, जो आर का अवयव ए एकक अवयव है तो ये क्लियर है इसमें। तो नंबर 1 ये क्लियर है कि ये क्या नहीं है? शून्य अवयव नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर ए जो है आर का वलय आर है, ए अगर एकक अवयव है तो जरूर ये क्लियर है कि ए क्या नहीं है? शून्य अवयव नहीं है। नंबर 2,
ए का गुणन प्रतिलोम आर में विद्यमान होगा ही होगा। ठीक है, एक बात यह होगी। दूसरा, वलय आर में जो इकाई अवयव होता है, इकाई अवयव, वलय आर में जो इकाई अवयव होता है सदैव एकक अवयव होता है। वलय आर में जो इकाई अवयव है वो क्या होता है, सदैव एकक अवयव होता है। यानी इकाई अवयव जो होगा, यानी यहाँ पे जो वन है ये एकक अवयव है। क्यों? क्योंकि 1 गुणा 1 बराबर 1 बराबर 1, ऐसा मतलब आप 1 गुणा 1 बराबर सीधा लिख सकते हो, 1 गुणा 1 बराबर 1 है। यानी कि अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट, ये हम तब बात कर रहे हैं जब वलय आर में क्या हो, इकाई अवयव विद्यमान हो। इकाई अवयव, मैं इसको 1 लिख रहा हूं, तो वलय आर में अगर इकाई अवयव विद्यमान है तो वो सदैव क्या होगा, एकक अवयव होगा, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 गुणा 1 बराबर 1, एक के लिए एक ही विद्यमान, यानी कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ए अगर एकक अवयव है तो ए का आर में गुणन प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो हमने बहुत से केस ऐसे देखे हैं जिसमें कोई भी अवयव जो है समय का प्रतिलोम अवयव होता है। तो ए का मतलब क्या, गुणन आर में गुणन प्रतिलोम विद्यमान, अर्थात देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये बी आर का कोई एक अवयव है, वो बी यानी कि सेम अवयव ए भी हो सकता है, ध्यान रखो, ए भी हो सकता है या अलग अवयव हो सकता है, लेकिन उनका गुणा चाहे क्रम बदल के दोनों स्थिति में अगर 1 आए तो हम कहेंगे ए आर में क्या है, एकक अवयव है। और दूसरी बात, यानी कि 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है, इसमें लिख देता हूं यहीं पे, तीसरा पॉइंट, इसमें अगर ए एकक अवयव है तो इसके लिए बी एक अवयव, आर में बी एक अवयव ऐसा विद्यमान होगा कि ये शर्त संतुष्ट होगी। अब क्लियर है कि बी भी अशून्य अवयव होगा, क्योंकि बाय द वे अगर बी शून्य अवयव मान लेते हैं, मान लो कि बी शून्य अवयव है 1 मिनट के लिए, तो ए गुणा 0 अवयव, ये तो 0 हो गया, तो ये तो 1 हो ही नहीं सकता। अगर बी को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये 0 है, 0 पॉसिबल मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमने थ्योरम फर्स्ट की है, तो ए गुणा 0 इक्वल 0, तो ये तो 1 तो नहीं हुआ ना, शून्य अवयव और इकाई अवयव हमेशा अलग अलग अवयव होंगे, ध्यान रखना। तो ये 1 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है कि बी भी अशून्य अवयव है। तो हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं, अगर ए एकक अवयव है तो ए का जो गुणन प्रतिलोम है वो भी क्या होगा, एकक अवयव होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट तीसरा पॉइंट, यदि ए आर में एकक अवयव है तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए गुणा बी बराबर 1 बराबर बी गुणा ए। इसका मतलब बी जो है वो ए का गुणन प्रतिलोम है। एक बात क्लियर होगी, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि b एक तो नॉट इक्वल 0 वेक्टर है, और चलो b शून्य अवयव नहीं है, b r का अवयव है, और साथ में b गुणा a बराबर 1 बराबर a गुणा b लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया b भी r का क्या एक r का एकक अवयव होगा। तो अतः यदि a कोई एकक अवयव है तो इसका गुणन प्रतिलोम भी एकक अवयव होगा। अतः वलय तत्सम की वलय में
तत्समकी वलय में एकक अवयव का गुणन प्रतिलोम भी एकक अवयव होता है। एकक अवयव होता है, ये बात होगी। हम ने दूसरे लेक्चर के अंदर हमने इसको फील्ड को डिफाइन किया है, क्षेत्र को परिभाषित किया है। तो क्षेत्र क्या होता है? कोई वलय क्षेत्र कब कहलाता है? जब वो तत्समकी हो, जब वो कर्म विनिमय हो और तथा उसमें आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो। ये क्षेत्र की परिभाषा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम में विद्यमान होता है। इसका मतलब क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव उसका वलय का क्या होता है, यानी उस क्षेत्र का क्या होता है? एकक अवयव होता है। नंबर 4 भी लिख सकता हूं मैं, क्षेत्र या यूं कह सकता हूं मैं विभाजन वलय, क्षेत्र या विभाजन वलय, या मैं विषम क्षेत्र कह सकता हूं, क्षेत्र या विभाजन वलय, या इसको विषम क्षेत्र भी कहते हैं। अभी आगे दोबारा डिस्कस करेंगे। प्रत्येक अशून्य अवयव एकक अवयव होता है। ये कुछ बातें हैं तो ये देख लेना, क्लियर कर लेना। अब हम बात करेंगे एक प्रमेय जो कि एकक अवयव पर आधारित है। तत्समकी वलय में, किसी भी तत्समकी वलय में जितने भी एकक अवयव हैं उनका जो समुच्चय है वो एक गुणात्मक समूह होता है। ये हम सिद्ध करेंगे। ये गुणात्मक समूह का मतलब गुणन संक्रिया के सापेक्ष समूह का निर्माण करे। तो थ्योरम होगी आपकी 1.4 है ये। तत्समकी वलय आर लिख देता हूं मैं। आर में जितने भी एकक अवयव हैं, सभी एकक अवयवों का समुच्चय गुणात्मक समूह होता है। गुणात्मक समूह का मतलब ये है कि इस संक्रिया के सापेक्ष वो जो समुच्चय है एक समूह का निर्माण करेगा, समूह होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका मतलब ये हो गया, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ सबसे पहले ये मानेंगे, माना आर प्लस डॉट एक तत्समकी वलय है, जिसका शून्य अवयव शून्य अवयव जो 0 है, 0 प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूं, किताब में प्लस लगाया हुआ नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। जब आपको क्लियर हो जाए बात तो आप सीधा सिंपल 0 लिख सकते हो। ये ध्यान रखना। शून्य अवयव इकाई जो अवयव है, इकाई अवयव 1 है। तथा अब एक सेट लिखते हैं जी, एक सेट ले रहे हैं। ए बिलोंग्स टू आर, आर की वो अवयव जो ए जो है आर का क्या है? एकक अवयव है। ए क्या चीज है? आर का एकक अवयव है। ये हमने सेट ले लिया। तब हम सिद्ध करेंगे, कि ये जो बीजीय संरचना है, ये बीजीय संरचना जी, सेट जी ले लिया और साथ में ये दूसरी संक्रिया जो है गुणन संक्रिया ले, एक समूह है। ये हमें सिद्ध करना है। समूह है तो समूह, अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इसको समूह सिद्ध करना है तो इसकी 4 प्रॉपर्टी हम देखेंगे, संवर्तता, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम गुणधर्म।
अभी हमें ये पता नहीं है कि ये जो गुणन संक्रिया जी में द्विधारी है या नहीं है, या जी इस संक्रिया सापेक्ष समवर्त है, हमें पता नहीं है। इसलिए हम चारों प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे हाँ जी, 4 का मतलब इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है। तो नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्तता। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई दो अवयव लो सेट के, उनके बीच संक्रिया लगाओ, वापिस उसी का ही अगर अवयव बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है वो संक्रिया उसमें द्विधारी है, या उस समुच्चय जो संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना x, y, चाहे अवयव लेने हैं जी के कोई, चाहे x और y ले लो, चाहे a और b ले लो, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हो। चलो मैं a और b ले लेता हूं। माना a, b बिलोंग्स टू g स्वैच्छिक अवयव है, स्वैच्छिक अवयव। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये, टारगेट हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे a गुणा b बिलोंग्स टू g। ये हमारा टारगेट है इसमें। जब हम ये प्रूव कर देंगे कि a गुणा b भी g में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो संक्रिया, गुणन संक्रिया जो है वो g में क्या है, द्विधारी संक्रिया है। या यूं कह सकते हैं कि जो g सेट है वो इस संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। तो अब हमारा काम ये है कि इसको कैसे प्रूव करें। तो सबसे पहले बात, जब a और b g का अवयव है तो ये क्लियर है कि a और b किसके अवयव हैं, r के अवयव हैं, और a व b r के क्या है, ये r के क्या है, एकक अवयव है। ये क्लियर है, a और b r के ही अवयव हैं, और साथ में a और b क्या चीज है, r के एकक अवयव हैं। तो इसका मतलब ये हो गया देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब अब a r का एकक अवयव है, इसका मतलब ये है कि r में एक अवयव कोई भी मान लेंगे, x y ले लेंगे, बीटा अल्फा बीटा ले लेंगे, r में कोई एक अवयव मान लो, x मान लो, अल्फा मान लो, तो ऐसे विद्यमान तो दो अवयव है तो दो मानेंगे। तो मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा ले रहा हूं, अल्फा ले रहा हूं, यहाँ बिलोंग्स टू r सच दैट a गुणा अल्फा। अगर आपको ये दोनों सिंबल सही नहीं लग रहे हैं तो आप एक्स वाई ले लो, ये आपकी चॉइस है, अभी आपको सिंबल कौन से लेने हैं। तो a गुणा x बराबर 1 बराबर x गुणा a, एक तो नंबर ये। दूसरा b गुणा y बराबर 1 बराबर y गुणा b, ये चीज है, ठीक है। ये क्योंकि a और b एकक अवयव है तो a और b के लिए दो संगत दो अवयव ऐसे एग्जिस्ट जरूर करेंगे जो इन शर्तों को संतुष्ट करे। वो अवयव हमने x और y मान ली, आप चाहे अल्फा बीटा मान लो, चाहे एनीथिंग कोई और एलिमेंट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे, अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इनको हम यूज करेंगे। अब सिंस a b x और y बिलोंग्स टू r, ये r में है, क्लियर है, हमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब a गुणा b, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है y गुणा x लेना है, y गुणा x गुणा y नहीं, y गुणा x इज आल्सो बिलोंग्स टू r। सिंस आप ये लिख सकते हो, ये क्या चीज है, ये साम्य समूह है ना, ये भले है तो साम्य समूह तो होगा। इसलिए समवर्तता, अब समवर्त किसका, समवर्तता से, समवर्तक ये जो संक्रिया है r में क्या है, द्विधारी संक्रिया, या r जो है इस संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। इसलिए समवर्तता से हम ये लिख सकते हैं, पुनः चूंकि a गुणा b और y गुणा x को हम देखते हैं। अब आपने ये देखना है a गुणा b और y गुणा x के बीच में डॉट। अब एक बात और थोड़ा सा यहां बता देता हूं, ये मैं जो डॉट लगा रहा हूं, किताब के अंदर डॉट भी नहीं लगाया, सीधा लिखा हुआ है ऐसे a b और y x, मान लो ऐसे डायरेक्ट है, वो बीच डॉट भी नहीं लगा रहा है। ये भी अंडरस्टूड है कि इनके बीच में क्या है, डॉट है, ये ध्यान रखना। ये चाहो तो आप लिखो, अदरवाइज ये अंडरस्टूड रहेगा कि इनके बीच क्या है, सेकंड ऑपरेशन है। जितने भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं इनके बीच ऑपरेशन क्या है, सेकंड।
तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा इसमें बी वाई गुणा एक्स। अब यहां क्या लिख देंगे, साचर्यता से। हमने ब्रैकेट चेंज किया है, साचर्यता, साचर्यता ये गुणन संक्रिया है, गुणन संक्रिया साचर्य नियम सत्य होता है क्योंकि साम्य समूह है, इसलिए साचर्यता से ये ऊपर लिख दिया हमने साम्य समूह। तो आर में जो गुणन संक्रिया क्या होती है, सहचारी होती है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आपके पास ए गुणा 1, ये देखो आप बी डॉट वाई इक्वल टू 1 है, ये गुणा एक्स। आप चाहो तो बाई सेकंड कर सकते हो। अब क्योंकि एक इकाई अवयव है तो ये ए गुणा एक्स लिख सकते हो, किस गुणधर्म से, तत्समक गुणधर्म से, या तत्समकता से लिख सकते हो आप, तत्समकता से आप, ठीक है। अब ए गुणा एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आप लिख सकते हो बाई फर्स्ट, 1 आ गया। और क्रम बदल के और देखते हैं क्योंकि कंडीशन जो है पूरी करनी है। और एक तो ये आ गया, और इसमें देखो आप, अब मैं y गुणा एक्स पहले लिखूंगा, y गुणा एक्स डॉट ए गुणा बी। देखो एक बात यहां पे किताब के अंदर बहुत कम स्टेप के अंदर क्वेश्चन थ्योरम की हुई है, डायरेक्ट की हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हम वो उन्होंने डायरेक्ट वो स्टेप ले लिए, हम वो स्टेप लिख रहे हैं, इसलिए हमारे 4 स्टेप फालतू हैं। और साथ में कुछ हम जो चीज शो कर रहे हैं एक्चुअली जो चीज है, जैसे मैं बीच में डॉट लगा रहा हूँ, संक्रिया लगा रहा हूँ, बुक के अंदर वो डॉट लगाया नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि इसके बीच डॉट है, तो ये समझ की बात है। आगे जाके हम भी इस प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप पहले समझो बात को। y गुणा एक्स गुणा ए सॉरी डॉट बी, वही बात यहां पे साचर्यता से, साचर्यता से मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया। अब एक नंबर को जब देखोगे आप तो x गुणा ए इक्वल टू 1 है, बाई फर्स्ट आ गया। और फिर y गुणा बी, वही तत्समकता से, और लिखना कैसे है ध्यान दो, ये बाई सेकंड, ये आ गया। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं अपने, इसको मैं 3 नंबर लगा देता हूं, इसको मैं 4 नंबर लगा देता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, इसलिए 3 व 4 से क्या मैं लिख सकता हूं, इसलिए 3 व 4 से, हाँ भाई 3 व 4 से ए गुणा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, ध्यान से देखो आप, ए गुणा ए डॉट बी या ए गुणा बी के लिए बिलोंग्स टू आर के लिए देयर एग्जिस्ट वाई गुणा एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट। 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं हम, हाँ भाई ए गुणा बी डॉट y गुणा एक्स इक्वल टू 1 बराबर y गुणा एक्स डॉट ए गुणा बी। ध्यान से देखो प्रॉपर्टी, एक अवयव की परिभाषा ध्यान से देखो आप। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस अवयव का R में गुणन प्रतिलोम विद्यमान है। तो इसका मतलब ये हो गया R में A गुणा B का गुणन प्रतिलोम विद्यमान है। इसका मतलब, स्टेप का मतलब यह है, इसका मतलब A गुणा बी R में क्या है, एक अवयव है, और जितने भी एक अवयव है उन सब का सेट हमने जी लिया है। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं A गुणा बी डॉट जी, ये ध्यान से। अतः हमारे पास क्या आ गया, A गुणा बी डॉट जी फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हो गया जी गुणन संक्रिया यानी कि सापेक्ष क्या है, संवर्त है। ये पूरी डिटेल ये है इसकी, संवर्त है। तो हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे
साहचर्यता, साहचर्यता। नंबर 2 एसोसिएटिविटी यानी कि साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। इसमें क्या होता है, 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहले मैं लिखूंगा सिंस ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर, एक इसको ऐसे लिखते हैं, कोई मिनट, माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी स्वैच्छिक अवयव है। तब ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, हम आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया ए गुणा बी डॉट सी बराबर ए गुणा बी डॉट सी, ये लिख सकते हैं। सिंस आर साम्य समूह है, तो इसका मतलब साहचर्यता से ये लिख सकते हैं। तो जब ये ए बी सी अगर जी का जो है तो हमारे पास ये चीज सत्य है। तो अतः ए गुणा बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी गुणा सी इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हो गया जी में जो संक्रिया गुणा है ये क्या है, सहचारी। ध्यान से देखो, आर में तो ये गुण संक्रिया सहचारी है ही है क्योंकि साम्य समूह है। हमने यहां सिद्ध कर दिया जी में भी ये संक्रिया क्या है, सहचारी है। और थर्ड तत्समक अवयव, अवयव यूनिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं, यूनिटी एलिमेंट। तो यहां पे तत्समक अवयव, चूंकि तत्समकी वलय में, चूंकि तत्समकी वलय में जो इकाई अवयव एकक अवयव होता है, एकक अवयव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं आर में जो इकाई अवयव 1 है वो क्या है, एकक अवयव है। इसका मतलब जो आर में जो इकाई अवयव हमने जो 1 लिया है वो क्या है, एकक अवयव है। एकक अवयव है तो इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू जी। और 1 गुणा एक्स बराबर एक्स गुणा 1 ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। साथ में एक तो ये आ गया, ठीक है। इसको चलो एक काम यहां करते हैं। एक तो ये हो गया, अभी पहले हमने बता दिया कि 1 बिलोंग्स टू जी है। आल्सो एक चीज और, सिंस x गुणा 1 इक्वल टू एक्स, 1 गुणा एक्स ट्रू फॉर ऑल आर, जब एक इकाई हो तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं x गुणा 1 एक्स, 1 गुणा एक्स इज ट्रू फॉर ऑल g, कारण g इज सबसेट ऑफ r। तो r के लिए सत्य है तो g के लिए भी सत्य होगी ये कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया g में जो गुणन संक्रिया है 1, ये सॉरी डॉट, ये डॉट का तत्समक अवयव विद्यमान है। अब आगे चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। माना A बिलोंग्स टू G स्वैच्छिक अवयव, तब A बिलोंग्स टू R और A R का, और ये तो A जो है R का अवयव है और A जो है R का क्या है, एकक अवयव है।
इसका मतलब ये हो गया देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए गुणा बी बराबर 1 बराबर बी गुणा ए। ये हमारे पास आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया बी जो है ए का गुणन प्रतिलोम है। ये तो क्लियर है, बी जो ए का गुणन प्रतिलोम। अब हमें ये देखना है कि बी क्या आर में जी में है। तो ये तो हमने यहाँ पे इसको नंबर आप 3 4 5 कर दो आप। तो एक तो ये हो गया कि इससे हम क्या कह सकते हैं, बी ए का गुणन प्रतिलोम है। ठीक है, सिंस यहां से हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि जैसे ए एक अवयव है तो बी भी क्या होगा, आर में क्या होगा, एक अवयव होगा। पुनः आल्सो कर देते हैं, आल्सो 5 से स्पष्ट है, 5 से स्पष्ट है कि बी आर में क्या है, एक अवयव है। 5 से स्पष्ट हम ये कह सकते हैं जो बी जो है वो आर में क्या है, एक अवयव। इसका मतलब बी भी बिलोंग्स टू क्या है, जी। अतः जी में ए का गुणन प्रतिलोम अवयव यानी बी विद्यमान है, ये हम कह सकते हैं, या उपरोक्त से स्पष्ट कह देते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि थोड़ा ये, तो पहली बात ये है कि ये एक अवयव है तो ये बी होगा, ये आ गया हमारे पास। यहां से हम ये भी कह सकते हैं बी जो ए का गुणन प्रतिलोम है, एक बात तो ये होगी। और साथ में ये भी बी जो है वो ए आर में एक अवयव भी होगा, तो बी आर एक अवयव है तो बी बिलोंग्स टू जी भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बी भी जी का अवयव है और साथ में बी ए का क्या है, गुणन प्रतिलोम। तो हम ये कह सकते हैं जी में ए का गुणन प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। चूंकि ए बिलोंग्स टू जी स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक अवयव है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जी में प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, अवयव विद्यमान है। उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि ये जो बीजीय संरचना है एक समूह है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो अभी तक इस लेक्चर में हमने एक तो हमें एकक अवयव यानी यूनिट एलिमेंट को डिफाइन किया है और फिर उस पर आधारित एक प्रमेय हमने डिफाइन मतलब कि इसको परिभाषित की है, प्रमेय हमने की है। प्रमेय क्या थी, वलय तत्समिकी वलय आर में जितने भी एकक अवयव है उनका समुच्चय जो होता है वो दूसरी संक्रिया यानी कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष समूह होता है। ये हमने प्रूव किया स्टेप बाई। पहले हमने सामर्थ्यता गुण धर्म से संतुष्ट कराया, फिर साहचर्यता, फिर तत्समक अवयव, फिर प्रतिलोम अवयव, ये आपके सामने मैंने किया है। तो इसमें अगर किसी को कोई समझ में नहीं आए तो मेरे को कॉल कर सकता है। थैंक यू।